हिंदुस्तान, रंगों की बहार, मसालों की खुशबवावर कदीम हिकमत अकादीस। असकी मौजूद हकश के पीछे एक तारीख है इतनी वसीआवर पीचीदा कि दुनिया को अपना गरवैदा बना लेती है। वादी संध की हलचल अमची हुई हजीब से लेकर मुगलिया सल्तनत की शान शौकत तक हिंदुस्तान की खानी काबिल जिक्र लिचका और मुवाफकत की कहानी है। यह सल्तनतों के अरोजवाल, मजाहब की पैदाइश और इसके अवाम के पायदार जज्बे की अक्कासी करती है। ये वीडियो हमें हिंदुस्तानी तारीख के और अक के जरिए एक सफर पर ले जाती है। इसके अहम तरीन लिम्हाताब और उनके पीछे छोड़े गए वर्ष से की खोज करती है। हमारा सफर दरियाए सिंध के जरखीज मैदानी इलाकों से शुरू होता है, जहां 5000 साल से भी ज्यादा अरसा पहले दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक परवान चढ़ी। वादी सिंध की तहजीब अपने मंजिम मंसूब पाबंद शहरों जैसे हड़प मोहनजोदाड़ो के साथ अपने लोगों की जहानतावर नफासत का सबूत है। यह शहरी मराकज मुतासिर करननकासी के निजाम, अवामी हमामा और अनाजखानों पर फख्र के थे, जो आयकान धाई मंजम मुआशरे की इकासी करते हैं। तकरीबन 1500 कबल मसीह में आर्या अपनी मनफर्द जबान संस्कृता और वेदों के नाम से जाने वाले मुकद्दस जन लेकर आए। वेद कुदूर में हिंदू मत की बुनियादी तहरीरों का ज़हूर हुआ और जात पात के निजाम के नाम से जाने वाले एक पेचीदा समाजीदर जहबंदी का आगाज हुआ। इसके बाद की सदियों में ताकतवर सल्तनतों का अरोज दिखने में आया, जिन्होंने बरसगीर के वसी इलाकों को मुतहद किया। चौथी सदी कबल मसीह में चंदर गपत मौर्या के जरिया कायम की गई मौर्या सल्तनत अपने मौसर नजमून स्कावर शहनशाह अशोका के रहमतलान हदूर हुकूमत के लिए नुमाया है। खूनी जंग कलिंगा के बाद अशोका के बदहमता अख्तियार करने से अमनावर खुशहाली का दौर शुरू हुआ। चौथी सदियाए ईसवी में अभरने वाली पता सल्तनत को अक्सर हिंदुस्तान का सनहरी दूर कहा जाता है, जो फन अदबावर साइंस के अरूज का दूर था। आर्यभट्ट जैसे रियाजी दानों ने सफर के तस्वर समेत शानदार दरियाफ्तें की, जबकि संस्कृता अपने अरूज पर पहुंचा। दरियासना जनूबी हिंदुस्तान में चोला, चीरा और पांड्या खानदानों ने ताकतवर बहरी सल्तनतों को कायम किया, जिसने जनूब मशरकी एशिया में तिजारत और सकाफती तबादले को फरोग दिया। 8वीं सदी ईसवी हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई, जबार बता जरबर सगीर के मगरबी साहिलों पर इस्लाम लाए। सदियों के दौरान इस्लामी सरवजरफ फैलता गया, पहले तिजारत के जरिए और बाद में फतह के जरिए। 13वीं सदी में कायम होने वाली अहली सल्तनत ने शमाली हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी का आगाज किया। सल्तनत के दौर में शानदार मसाजिद की तामीर और नए फनकारान हावर तामीराती तर्जों का तारुफ, जिनमें इस्लामी और हिंदुस्तानी अनासर का इम्तजाज था। 16वीं सदी में बाबर के जरिया कायम की गई मुगलिया सल्तनत ने शानो शौकत और सकाफती तरक्की की बका एक नया दौर शुरू किया। अकबर आजम के दौर में सल्तनत अपने अरूज पर पहुंची, जब अपनी मजहबी रवादारी, इंतजामी असलाहता और फनून की सरपरस्ती के लिए मशहूर थी। 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत काजवाल और हिंदुस्तान की मुनाफब खुश तजारत पर काबू पाने के लिए यूरोपीय ताकतों का अरूज दिखने में आया। बरतानविया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वाबतदाई तौर एक तजारत यादार थी, ने बदरीजा अपने असर वर्सोख में तोसिया की, हिंदुस्तानी हुक्मरानों में तकसीम का फायदा उठाया और सियासी सल्तनत कायम किया। हिकमाच एट फूफी सरट का सिपाहियों का गदर, जिसे जानवरों के चर्बी से चिकनाई वाले मुतनाज़े हराइफल कारतूसों ने हवा दे थी, एक अहम मोड़ साबित हुआ। बगावत अगर चौहशियाना तरीके से कचल दी गई, हिंदुस्तानी कौम पर सती की आग भड़का दी। 19वीं सदी के आखिरा और 20वीं सदी के अवाइल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी शख्सियात की क़यादत में एक ताकतवर तहरीक आजादी का अरूज दिखने में आया। दहाइयों की जदोजहद और कुर्बानी के बाद हिंदुस्तान ने बाल आखिर 1964 में बरतानवी रजित से आजादी हासिल कर ली। बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक कटी मीठी फतह थी, जिसे वसीय पैमाने पर तशद्दावर नकल मिकानी ने दागदार किया था। आजाद हिंदुस्तान को गरबत, नाखवानदगी और समाजी तकसीमों से नबर्द आजमा कौम की तामीर के मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। ताहम
चैलेंजों के बावजूद हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर अभरा। इसका आइन तमाम के लिए सेकुलर आज़म, मुसावात और इंसाफ के असूलों को महफूज रखता है। ज़राअत में हरियाली इनकलाब से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आलमीर हिन्मा के तौर पर अभरने तक, आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान का सफर पेशर फतावर लचका निशान रहा है। इस तारीखों को समझना न सिर्फ आज के हिंदुस्तान की तारीफ करने के लिए जरूरी है, आसकदीम तहजीब की अमंगों और अमंगों को समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम मुस्तकबिल में अपने रास्ते का चार्ट बनाती है।